निदान करने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरी तरह से सक्षम है और निदान करने के लिए जो है अपने कमेटी द्वारा उनका निदान भी करना है। बशर्ते ये है कि नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पास आ रही समस्याएं जो पत्रकारों की हैं वो सबसे ज़्यादा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। थाना चौकी में उनके साथ जो है रिपोर्टिंग करते समय गलत जो तरीके से फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते हैं जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे भारत में एक अभियान चला रहा है जिसमें जो है पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हाल में अब सहन नहीं किया जाएगा। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा भारत में प्रत्येक राज्य से आह्वान किया गया है। इस समय नेशनल मीडिया प्रेस क्लब भारत के 20 राज्यों में कार्यरत है, जहां से समस्त राज्यों से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें प्रमुख 7 मांगे पूर्णतया हैं जो पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर है, सुविधाओं को लेकर है। क्योंकि जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है पत्रकारों ने देश के तीनों स्तंभों के लिए बराबर प्रयास किया है, यहाँ तक अपनी जान जोखिम में डालकर उनके हितों की रक्षा की है, उनकी आवाज़ बनकर उनके सुख सुविधाओं के लिए जो है वो व्यवस्था लागू कराई है। लेकिन आज तक हमारे देश का मीडिया या पत्रकार बंधु कभी अपने लिए जो है कोई सुविधा नहीं मांगी। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, कोई भी सरकार हो, जिन्होंने जो है पत्रकारों के बैनर तले डेली पत्रकारों से मिलते हैं लेकिन पत्रकारों के विषय में कोई नहीं सोचता है। क्या पत्रकार का परिवार नहीं है? क्या पत्रकारों का जीवन नहीं है? ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, उनको सोचना चाहिए, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। या आखिरकार जब पत्रकार खबर को कवरेज करता है कितनी समस्याओं से वो जूझता है, आगजनी का शिकार होता है, बाढ़ पीड़ितों के न्याय के लिए, आवाज के लिए वो बाढ़ खुद जो है बलि का बकरा बन जाता है। लेकिन हमारी सरकार उनके परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पर पत्रकारों का परिवार भूखों मर रहा है। इसका बीड़ा उठाया है हमारे नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने, जो संपूर्ण भारत में पत्रकारों के अन्याय के लिए उनके साथ खड़ा है और उनको उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। अब पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा, पत्रकार जाग चुका है और पत्रकारों को भी उनका संवैधानिक अधिकार चाहिए। पत्रकार का परिवार जो है किसी भी हाल में अब अगर इस पीड़ा का शिकार होता है और सरकार, शासन या प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देता है तो हम लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार क्या करती है? सरकार का काम है कि वो जो है बिना सोचे बिना समझे कम से कम चौथे स्तंभ के विषय में सोचे। लेकिन क्या कर रही है आजकल सरकार? बिल्कुल मुख बधिर बनी हुई है। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि पत्रकारों का भी परिवार है, उनका भी जो है जीवन यापन है? अभी चुनाव होगा, अभी सब कांटेक्ट करेंगे, उस विशेष में क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज क्या है उसके लिए भी मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या है? पत्रकार, चाहे वो कोई विधायक हो चाहे कोई सांसद हो, ये मैं आह्वान कर रहा हूँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से, विधायक हो चाहे सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक प्रशासन तंत्र पर बैठे हमारे माननीय सम्मानित राष्ट्रपति जी हों या राज्यपाल महोदया हों, जब भी आप सब लोग पत्रकार भाई उनकी बाइट ले, उनकी सुने, उनकी अगर 10 प्रश्न हैं तो उनके 10 प्रश्नों को तो आप निष्पक्षता से दिखाएं। लेकिन एक प्रश्न नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से सब लोग दागना शुरू कर दीजिए, सब लोग बोलना शुरू कर दीजिए कि पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो कब बंद होगा, यानी भारत में पत्रकार सुरक्षा विधेयक कानून कब लागू होगा। मात्र एक प्रश्न सबको बोलना है और ये प्रश्न आपको न्याय दिलाकर रहेगा। एक प्रश्न आपको अपने लिए बोलना है, चाहे वो शासन का तंत्र हो चाहे प्रशासन का तंत्र हो, हम लोग सबके लिए आवाज बनते हैं। अब हम लोगों को अपने लिए भी एक आवाज उठानी है। हम लोगों को भी सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को भी संवैधानिक दर्जा चाहिए। उसके लिए हम लोग जो स्थिति बनेगी वो पूर्ण करेंगे। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है तो इस पर आप आगे क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला अभी हमने उनको ज्ञापन के माध्यम से पूरे भारत में सचेत कर रहे हैं सरकार को कि पत्रकारों की तरफ ध्यान आकर्षित करें। अगर नहीं करते हैं तो हमारा दूसरा हथियार है, समय के साथ हम उनको एक अल्टीमेटम देंगे। अगर उस समय के अंदर हमारी सुविधाओं को लागू नहीं किया जाता है तो हमारा पैदल मार्च राज्य स्तरीय हर राज्य में गुजरेगा और हर राज्य स्तर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ अगर तब भी नहीं सुनते हैं तो आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा
अपनी पूरी भारत की कमेटी के साथ दिल्ली कूच करूंगा और सारे पत्रकार, देश के कोने कोने से सारे पत्रकार संगठनों को आह्वान करूंगा, सारे संगठनों के साथ साथ सारे संस्थानों को आह्वान करूंगा। हम सब लोग वहां धरना पे बैठेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग आमरण अनशन से नहीं हटेंगे, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। पत्रकारों का अधिकार हम लेकर रहेंगे। कोई भी सरकार हो, जिन्होंने जो है पत्रकारों के बैनर तले डेली पत्रकारों से मिलते हैं, लेकिन पत्रकारों के विषय में कोई नहीं सोचता है। क्या पत्रकार का परिवार नहीं है? क्या पत्रकारों का जीवन नहीं है? ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, उनको सोचना चाहिए, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। या आखिरकार जब पत्रकार खबर को कवरेज करता है, कितनी समस्याओं से वो जूझता है, आगजनी का शिकार होता है, बाढ़ पीड़ितों के न्याय के लिए, आवाज के लिए। जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है, पत्रकारों ने देश के तीनों स्तंभों के लिए बराबर प्रयास किया है, यहाँ तक अपनी जान जोखिम में डालकर उनके हितों की रक्षा की है, उनकी आवाज बनकर उनके सुख सुविधाओं के लिए जो है वो व्यवस्था लागू कराई है। लेकिन आज तक हमारे देश का मीडिया या पत्रकार बंधु कभी अपने लिए जो है कोई सुविधा नहीं मांगी है। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, कोई